नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट यूपीएल शेयर के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन करने वाले जहां पर इस शेयर में आज भारी भरकम पिटाई अच्छी खासी गिरावट देखने को 10% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। तब क्वेश्चन ये रह जाता है कि गिरावट के पीछे रीजन क्या है, उसको चेक करेंगे। साथ साथ क्या इस जगह पर खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। एंड उसके अलावा जो रहता है यहाँ पर क्या क्या इवेंट होने वाला है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए गिरावट के पीछे रीजन क्या है वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पर बताना चाहूंगा, देखिए 20 फरवरी को यानी मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी की तरफ से अपडेट आया। अपडेट ये था रिगार्डिंग डिमर्जर को लेकर के। यहाँ पर इनका कहना था कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पर होगा, यानी मर्जर एंड डिमर्जर दोनों इवेंट यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बताया जा रहा है, अमालगमेशन यानी मर्जर होगा, डिमर्जर भी यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। मर्जर में क्या देखिए, मर्जर 1 होगा जहाँ पर यूपीएल सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशन मर्ज कर जाएगी यूपीएल 1 के साथ। डिमर्जर इवेंट होगा, देख सकते हैं इंडिया का डिमर्जर ऑफ इंडिया क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस, ये अलग हो जाएगी जिसको यूपीएल 2 के नाम से जानेंगे। फिर मर्जर होगा किसका, अमालगमेशन ऑफ यूपीएल केमैन होल्डिंग इंटरनेशनल इंटू यूपीएल 2 के साथ हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग अभी अब समझ लेते हैं। देखिए इसको अगर समझिएगा यहाँ पर तो देख सकते हैं यहां पर ये जो पार्ट आप जो देख रहे हैं, ये यूपीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर केमन जो रहता है, या ये और यूपीएल एग्री सॉल्यूशन जो रहता है, ये पार्ट जो रहता है ये मर्ज कर जाएगा। यहाँ पर इसको मैं अलग कर देता हूँ, पहले एक मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, ये यूपीएल सस्टेनेबल एग्री जो पहला मर्जर जो होगा, ये दोनों कंपनी ये मर्ज कर जाएगी। इसको हम लोग यूपीएल 1 के नाम से जानेंगे। एंड ये जो रहेगा, जो कंपनी अलग हो रही है, उसको बोलेंगे यूपीएल 2 बोलेंगे। यहाँ पर यूपीएल 2 बोलेंगे। तो ये दोनों कंपनी मर्ज कर जाएगी, यूपीएल सस्टेनेबल एंड यूपीएल लिमिटेड मर्ज कर जाएगी। और यहाँ पर क्या है, केमैन जो रहता है ये बिकॉज ये क्रॉप प्रोटेक्शन का हैंडल करती है, तो ये दोनों मर्ज कर जाने वाली है। इस चीज को ध्यान दिएगा। तो यहाँ पर ये मर्जर एंड डिमर्जर इवेंट हो रहा है। इंडिया क्रॉप प्रोटेक्शन जो रहता है ना, ये मेनली अलग हो रही है। एंड ये डिमर्ज यानी अलग कंपनी फॉर्म होगी एंड ये फिर लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो डिमर्जर इवेंट यहाँ पर होने वाला है, एक अलग कंपनी फॉर्म करेगी, अलग लिस्टिंग के लिए जाएगी। एंड जो भी यूपीएल के जो शेयर होल्डर हैं, जो शेयर यूपीएल का अगर आप होल्ड करके रखें, तो आपके डीमैट अकाउंट में दो तरह का शेयर दिखे, एक तो यूपीएल ये दिखेगा एंड दूसरा आपका यूपीएल 2 के नाम से, जो जिसे हम बोलेंगे इंडिया क्रॉप प्रोडक्शन, या फिर ये दोनों मर्जर होने के बाद ये पार्ट। तो ये कंपनी आपको, ये भी कंपनी का शेयर आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा। कितना शेयर रहेगा, क्या रहेगा, हम लोग आगे चेक करेंगे। साथ साथ एक और इवेंट यहाँ पर होने वाला है। ये जो कंपनी है एडवांटा एंटरप्राइज लिमिटेड, इसका आईपीओ आने वाला है। इसका भी आईपीओ आने वाला है, डीआरएचयू फाइलिंग वगैरह हो चुका है, तो हम लोग उसको आगे चेक करने वाले हैं। तो इतने सारे इवेंट यहाँ पर अभी यूपीएल में होने वाला है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे यहाँ पर कितना शेयर मिलेगा, तो मर्जर के कारण देखिए 2 मर्जर यहाँ पर हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये लिस्टेड एंटिटी है नहीं, तो इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर डिमर्जर जब होगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिमर्जर का रेशियो उन्होंने फिक्स किया है 1:1 का, यानी एक शेयर अगर आप यूपीएल का रखिएगा रिकॉर्ड डेट तक, तो आपको एक शेयर यूपीएल 2 का आपको मिलेगा। यानी कि जो क्रॉप प्रोटेक्शन जो लिस्टिंग के लिए जा रही है ना, वो आपका यहाँ पर मिलेगा शेयर। लेकिन अभी इस इनिशियल प्रोसेस है, अभी सिर्फ अपडेट आ रहा है। अभी पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 12 से 15 महीने का समय लग सकता है। इशू क्या बिकॉज रिकॉर्डिंग ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ये भी यहाँ पर होने वाला है, डिमर्जर होगा, मर्जर होगा, आईपीओ आने वाला, इतने सारे इवेंट यहाँ पर होने वाले हैं। तो ऐसा लगा कि चलो इतने सारे इवेंट होंगे तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों, तो हम लोग आगे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज़ है कि ये पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होने में 12 से 15 महीने का समय लगेगा। अपॉइंटेड डेट फिक्स किया गया 1 अप्रैल 2026 का। एडवांटा का आईपीओ का डीआरएचयू ऑलरेडी फाइलिंग हो चुका है इन द मंथ ऑफ जनवरी में। अगर आप एक शेयर यूपीएल का होल्ड करके रखिएगा तो आप हो सकता है ये जो नया आईपीओ आएगा उसका शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट भी मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, एक मर्जर इवेंट होगा, दूसरा डिमर्जर इवेंट होगा, तीसरा यहाँ पर आईपीओ आने वाला है। तो इतने सारे इवेंट होने वाले हैं, इसका अपडेट कंपनी ने यहाँ पर दिया। ये अपडेट लगा पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर उसके बाद आया ब्रोकरेज रिपोर्ट, जो मेन गिरावट के पीछे रीजन है। यहाँ पर नोवामा जो ब्रोकरेज है, उन्होंने इस अनाउंसमेंट के बाद डाउनग्रेड कर दिया स्टॉक को। ब्रोकरेज नोवामा फर्म नोवामा साइटेड रीसेंट रन अप इन स्टॉक प्राइस, देख सकते हैं, अनरिजॉल्व लेवरेज कंसर्न एंड पोटेंशियल पोस्ट रिस्ट्रक्चरिंग डायल्यूजन एज की रीजन फॉर डाउनग्रेड। तो इसको चलिए हम लोग डिटेल वे में चेक कर लेते हैं आखिर है क्या। तो रीजन फॉर डाउनग्रेड क्या है, तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जो अभी रिस्ट्रक्चरिंग जो रहा है उसको ही उन्होंने रीजन माना है। रिस्ट्रक्चरिंग रिस्क में क्या है, यूपीएल प्लान टू कंसोलिडेट इस ग्लोबल क्रॉप प्रोटेक्शन ऑपरेशन इनटू न्यू एंटिटी कॉल्ड यूपीएल ग्लोबल विच विल बी सेपरेटली लिस्टेड। नोवामा बिलीव करती है दिस प्रोसेस कुड लीड टू नियर टर्म एक्सक्यूशन रिस्क यहाँ पर आ सकता है। जो यूपीएल 2 हम लोग जो नाम बोल रहे थे उसका नाम इन्होंने रख दिया है यूपीएल ग्लोबल। तो वो कंपनी अलग हो जाएगी, लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो इनका कहना है कि नियर टर्म एक्सक्यूशन रिस्क यहाँ पर हो सकता है।
दूसरा है अनरिजॉल्व लेवरेज भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। डिस्पाइट एफर्ट टू रिड्यूस डेट इंक्लूडिंग अपकमिंग एडवांटा आईपीओ, नोवामा नोटेड दैट हाई डेट यानी कि कंपनी को जितना बड़ा कर्ज है एंड इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 774 करोड़ रिमेन सिग्निफिकेंट ओवरहैंग ऑन द स्टॉक। तो अनरिजॉल्व लेवरेज को भी उन्होंने बोला, ये भी एक रीजन है। साथ साथ इक्विटी डायल्यूशन भी यहां पर देखने को मिल सकता है। देयर आर कंसर्न दैट रीस्ट्रक्चरिंग एंड पोटेंशियल कैपिटल रेज कुड लीड टू इक्विटी डायल्यूशन फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ये भी है। एंड साथ साथ कंपनी का जो रिजल्ट है वो भी नेगेटिव साइड में, थोड़ा नेगेटिव नहीं कमजोर देखने को मिला है। तो अब ये यहाँ पर है। साथ साथ सेक्टर कंटेक्स्ट में चेक करेंगे तो चाइनीज ओवर कैपेसिटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो एग्रेसिव प्राइसिंग फ्रॉम चाइनास मैन्युफैक्चर इज हर्टिंग ग्लोबल मार्जिन। इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग ऑनगोइंग इशू इन लैटिन अमेरिका मार्केट स्पेशली ब्राजील कंटिन्यू टू इंपैक्ट वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। या अभी अगर चेक कीजिएगा तो इंडिया ब्राजील के बीच में ट्रेड डील हुआ, वो भी हम लोगों को लगा कि यूपीएल को इससे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन यहां पर देखिए उन्होंने क्या निकाला, इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग ऑनगोइंग इशू इन लैटिन अमेरिका मार्केट स्पेशली ब्राजील कंटिन्यू टू इंपैक्ट वॉल्यूम ग्रोथ यहां पर हो सकता है। तो ये ट्रेड डील जो हुआ वो भी एक थोड़ा सा मुसीबत हो सकता है। तो देखिए ये यहां पर उन्होंने रीजन अपना दिया कि किस कारण से उन्होंने डाउनग्रेड किया है। इतने सारे रीजन यहां पर दिया है, आप उसको यहां पर चेक कर सकते हैं, फिर से रीड आउट कर सकते हैं। अब देखिए उन्होंने किया क्या है, डाउनग्रेड तो कर दिया, नया रेटिंग जो है उसे होल्ड कर दिया है। पहले बाय रेटिंग था उसे घटा करके होल्ड किया है। टारगेट प्राइस देखिए नोवामा है स्लैश 12 मंथ टारगेट प्राइस टू 816 पर 816 रुपये प्रति शेयर का है। स्टॉक इंपैक्ट इस कारण से स्टॉक में 8% 10% गिरावट ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो जो प्राइस जो रखा है ना 816 816 का, अभी के प्राइस से चेक कीजिएगा तो लगभग 670 के अराउंड में है, उससे काफ़ी ऊपर है। तो हो सकता है आपको रिकवरी भी तुरंत देखने को मिल जाए, हो सकता है एक मौका भी हो, बिकॉज बहुत सारे इवेंट यहाँ पर होंगे। तो ध्यान दीजिएगा 630 से लेकर के 600 के रेंज में एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कई बार उसी जगह से रिवर्सल देखने को मिला है, तो इस लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। ये लेवल से आपको शार्प रिकवरी भी देखने को मिल सकता है। और साथ साथ ब्रोकरेज का जो टारगेट है वो भी काफ़ी ऊपर का रखा है, देख सकते हैं। भले उन्होंने घटाया डिक्रीज किया है, लेकिन अभी भी जिस जो प्राइस है उससे काफ़ी ऊपर है। एंड उन्होंने कोई सेल रेटिंग नहीं दिया है, उन्होंने होल्ड रेटिंग दिया है। पहले बाय था उसे होल्ड कर दिया है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। गिरावट के पीछे रीजन क्या है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। 3 इवेंट क्या होने वाले वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। लेवल क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।